ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 12 जुलाई 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज की मुरली में विशेष रूप से बाबा ने आत्मा के ऊपर बहुत जोर दिया है। देखें तो हमारा पहला पाठ भी यही है और आखिरी पाठ भी यही है। हम जब से देह भान में आना चालू हुए तब से ही तो विकार आना चालू हुए हैं। तो बाबा कहता है कि मैं तुमको इस शरीर के द्वारा समझाता हूं कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो और परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठकर सुनती हो। अब आत्मा क्या कहेगी? ये मेरा शरीर है। ये शरीर कहेगा ये मेरा आत्मा है। सोचो, आत्मा कहेगी ना ये मेरा शरीर है। शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर तो कुछ बोलेगा नहीं। तो ये कहना मेरी आत्मा है ये सही शब्द नहीं है। मैं आत्मा हूं ये सही शब्द है। और वो परमपिता परमात्मा आखिर जो दुनिया में गीत गाते ना, वो दिन आया, आज वो दिन आया कि जब वो इस सृष्टि पर आना है। आएगा जरूर। कब आएगा? भक्ति के बाद ज्ञान देने के लिए आएगा, है ना? क्योंकि ज्ञान से ही सद्गति होती है। तो बाबा कहता है लेकिन तुम आत्मा हो ये निश्चय भी नंबरवार है। सबको बराबर निश्चय नहीं है और ना ही सबको बराबर ये निश्चय कि मेरा परमपिता परमात्मा आया है। तो चूंकि उस परमात्मा का चित्र नहीं है, विचित्र है, इसलिए घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तो दुनिया भी जानती है कि पतित जीव आत्माओं को पावन बनाने वाला परमपिता परमात्मा आता है। ये दुनिया में भी पता है। कोई जीव आत्मा, जीव मतलब शरीर और आत्मा दोनों किसी का आत्मा को पवित्र नहीं बना सकती। पवित्र एक ही परमात्मा बनाएगा। तो वो परमात्मा कहता है मीठे बच्चे, अभी तुम्हें पवित्र जीवात्मा बनना है। इस समय पूरी सृष्टि पर कोई पवित्र जीवात्मा नहीं, मतलब जिसका शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो, एक भी नहीं है। इसलिए बाबा कहता अपने को महात्मा कहला ही नहीं सकते। महात्मा का मतलब जो महान आत्मा हो, वो तो है ही नहीं। तो बाबा समझाता है कि देखिए, अब जब परमात्मा आया उसने बता दिया कि तुम आत्माएं कैसी थी, अब कैसी हो गई हैं। तो जो आत्माएं परमात्मा की श्रीमत पर याद की रेस में नंबर 1 जाते हैं, उन्हें ही राजाई का इनाम मिलता है। बाबा कहता तीखी रेस होगी तो रजिस्टर में नाम अच्छा होगा और इनाम के अधिकारी बनेंगे। तुम बच्चे दूरा देसी बन कौड़ी में सरी बड़ी दूर की रेस करते हो। दूर मतलब परम धाम। परम धाम से ज्यादा तो दूर है नहीं। बाबा कहता है तुम टच करके वापस आते हो। तो हमें क्या करना ना, अगर हम ज्यादा देर जा पाए तो भ्रकुटी में बैठ करके संकल्प करें कि मैं आत्मा हूँ और 1 सेकंड में संकल्प करें मैं परम धाम के रहने वाली हूँ। परम धाम में बाबा को देखें और फिर वापस आ जाएं आत्मिक स्वरूप में। यह अभ्यास भी हमें बहुत मदद करने वाला है। तो बाबा कहता तुम्हारी बुद्धि में है, पहले हम मुक्ति में जाएंगे फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। जीवन मुक्ति मतलब सतयुग। बाबा कहता तुम्हारी जैसी रेस कोई कर नहीं सकता है। तो हमें अब चेकिंग करनी कि क्या मैं आत्मा रेस करती हूँ? किसकी? परमात्मा को याद करने की, परम धाम जाने की, सूक्ष्मतन जाने की रेस है। बाबा कहते जब तुम देवी देवता थे तो पावन थे, अब पतित बने हो। ये है ही पाप जीव आत्माओं की दुनिया।
अब इसको अंडरलाइन करेंगे, अगर ये पाप जीवात्माओं की दुनिया है तो सब पाप ही करेंगे। और हम देख भी रहे हैं कि सब आत्माएं पाप ही तो कर रही हैं, पुण्य का काम कोई नहीं कर रहा है। तो अब वही परमात्मा आकर के हमें पुण्य करना सिखलाता है, देवी देवता बनाता है, जिनको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म वाला कहा जाता है। तो संपूर्ण निर्विकारी मतलब संपूर्ण पवित्र, एक भी विकार नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत आलस अलबेलापन कुछ भी नहीं। तो बाबा हमको समझाता है कि अब तुम एक परमात्मा को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी, है ना। भगवान हमें दूरदर्शी बना रहा है, मतलब दूर की सोचो, सतयुग की सोचो। बाबा कहता है जिन्हें तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान है उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तीनों कालों को जानने वाला, तीनों लोकों को जानने वाला। बाबा ने कहा मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 3 लोक हुए ना, तो तुम तीनों लोकों को जानते हो, इसलिए दूरदर्शी हो गए। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि आदि से अंत तक जाती है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कमजोर होगा तो रेस में पीछे रह जाएगा। अब ऐसे नॉर्मल जो दौड़ होती है तो देखो जो कमजोर होता है वो पीछे रह जाता है। तो हमें क्या करना है, शक्तिशाली बनना है, पीछे नहीं रहना। ये बुद्धि की रेस है। बुद्धि से अगर बुद्धि क्लियर होगी तो 1 सेकंड में परम धाम, बुद्धि क्लियर होगी तो 1 सेकंड में सूक्ष्मतन, सूक्ष्मतन दिखाई देगा, परम धाम दिखाई देगा। 1 सेकंड में सतयुग, तो सतयुग दिखाई देगा। जब मुरली में जो वर्ड आता है वो चीज दिखाई देनी चाहिए। बाबा कहता है तुम तो जानते हो कि हम वास्तव में परम धाम के रहने वाले हैं, और फिर वापस हम परम धाम ही जाएंगे। दुनिया नहीं जानती। दुनिया में कहते हैं अगर ये पता चल जाए 3 बातें, कहाँ से आए थे, कहाँ को जाएंगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बाबा समझाता है कहाँ से आए थे, कहाँ को जाएंगे। परम धाम से आए थे, यहाँ पाठ बजाने आए थे, पाठ बजा के वापिस वहीं चले जाएंगे। तब बाबा कहता है मन मना भोरताद मन ही मन मुझे याद करो। बुद्धि का योग अपने परमपिता परमात्मा से, और परमात्मा जहाँ रहता है उस घर से लगाओ। वहां तो हमारा शरीर रहते, तो वहां कोई शरीर तो था नहीं। तो बाबा ने आज समझाया कि 84 जन्मों का ज्ञान और कोई में हो नहीं सकता है। वास्तव में 84 जन्म ही होते हैं। दुनिया तो फिर 84 लाख योनियों की बात करती है ना। तो बाबा कहता है तुम्हें अब इस छीछी दुनिया से, छीछी शरीर से मुक्त होके जाना है। शरीर भी ऐसा हो गया, रोज कुछ ना कुछ खिटपिट होती ही रहती है शरीरों में। तो बाबा कहता है तुम्हारी अविनाशी रेस में हर रोज भगवान हमें रेस सिखलाता है। मुरली में क्या सिखलाता है? रेस ही तो सिखलाता है। तो बाबा कहता है बाप को जितना जास्ती याद करेंगे उतना तुम्हारा रजिस्टर में नाम अच्छा रहेगा। सिंपल 2 लाइनों में बाबा ने समझा दिया। और रजिस्टर अच्छा होगा तो सब कहेंगे इनकी बुद्धि की यात्रा बड़ी तीखी है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, और विकर्म विनाश नहीं होंगे तो पिछाड़ी में प्रजा व दास दासी बनना पड़ेगा। तो हमें चेक करना है कि हम कितना विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म विनाश करने का तरीका ही है परम धाम में बाबा के साथ बीज रूप में स्थित रहना। बाबा कहता है प्रजा दास दासी बनना है कोई प्राइस थोड़ी। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना इसको इनाम कहा जाता है। दुनिया में कहते हैं ना नर ऐसी करनी करे नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे लक्ष्मी। तो परमात्मा सिखा रहा है। तो बाबा ही राजा का इनाम देता है। कब? अगर उनकी श्रीमत पर दौड़ी लगाई तो। बाबा ने आज शिकायत किया कोई 2 कदम भी दौड़ी नहीं लगाते। अब प्रजा वाला होगा तो दौड़ी कहां से लगाएगा? अब चाहे समर्पित हो या घर गृहस्थ में रहता हो, बात दोनों के लिए है ना।
तो अब फिर कई बच्चों का प्रश्न होता है कि भगवान हिंदी में ही समझाता है। जब भगवान है तो कोई भी भाषा में बोल सकता है। अब भगवान कहता है सपोज 20 लैंग्वेज वाले बैठे हैं तो एक एक लैंग्वेज में सबको समझाएगा क्या? तो ड्रामा प्लान अनुसार बाबा कल्प पहले भी जो ड्रामा में नोट होता है उसी भाषा में भाषण देता है। बस बाबा ने कहा कि मैं आकर के एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है उसके बदले वही लोग हिंदू कहलाने लगे। क्यों? क्योंकि पतित हो गए। इसलिए इस समय देवी देवता धर्म कोई नहीं। और जब कोई देवी देवता धर्म नहीं बचता है तो परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के ज्ञान सुनाते हैं। देखिए, और जितने भी धर्म हैं उनका यादगार कोई खड़ा नहीं, देवी देवता धर्म का यादगार खड़ा है। देवी देवताएं क्या है? तो भगवान हमें अब दूरादेशी बना रहा है। जैसे क्राइस्ट आया, बौद्ध आए, उन्होंने अपने धर्म की स्थापना किया, वह भी वो किसी पतित शरीर में होंगे। बाबा कहता है आत्मा जब झूठी बन जाती तो काया, काया माने शरीर होता है, तो शरीर भी झूठा हो जाता है। इसलिए गाते हैं झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार है। और फिर कहते हैं आत्मा तो निर्लेप। अब झूठी माया और काया दोनों झूठी है तो फिर आत्मा निर्लेप कैसे हो सकती है? आत्मा में तो संस्कार रहेंगे। तो ये समझने की बात है। परमात्मा के सिवाय कोई समझा नहीं सकता है। बाबा ने पवित्रता की महत्व बताया। कन्याकुमारी जब तक है तो पूजी जाती है। कुमारी खिलाने के लिए कितने लोग बताते हैं नवरात्रि में। तो बाबा आकर के हमें भी पतित से पावन बनाता है। ये विचित्र परमपिता परमात्मा के अलावा कोई बना नहीं सकता है ना। बाबा कहता अभी तो सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट है। और सबसे ज्यादा धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट तो जो हिंदू कहलाते हैं, वो तो अपने धर्मों को भी नहीं जानते। क्रिश्चियन लोग कम से कम अपने धर्म को तो जानते हैं। तो बाबा कहता है तुम श्रेष्ठाचारी थे, अब रावण ने भ्रष्टाचारी बना दिया। कल भी बाबा ने श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी के ऊपर पूरी मुरली चलाई थी। तो बाबा कहता है तुम बच्चे अभी अपनी भविष्य ऊंच तकदीर बनाने के लिए धारणा कर रहे हो, तो हमें चेकिंग करनी है कि कितनी हम धारणा करते हैं। बाबा ने कहा कि अब एक्यूरेट बाप को पोता मेल देना है। भगवान को सब एक्यूरेट नहीं जानते हैं, अंत में सब जानेंगे, लेकिन तब समय नहीं मिलेगा पुरुषार्थ करने का। बाबा कहते दुनिया में तो झूठ बोलने में भी देरी नहीं करते। बच्चे बाबा के झूठ बोलते हैं। माया अच्छे से अच्छे रुस्तम बच्चों को भी थप्पड़ लगा देती है। बाबा जानता है सब कुछ, बताता है भूल करते हो, नाम लेके नहीं बताता, भूल तो बताता है ना कि तुम डिसर्विस करते हो। तो हमें भी डिसर्विस कोई नहीं करनी है। और आजकल बहुत सावधान रहना है। सोशल मीडिया पर जाने कहाँ कहाँ नकली बाबा बहुत आ गए हैं। मेरे तन में आते, मेरे तन में आते, उस चक्कर में पड़ना नहीं है। कोई डाउट है तो निमित्त बने भाई बहनों को पूछ लेना है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो दूरदर्शी बन करके अपने तीनों लोकों को, तीनों कालों को जानकर बुद्धि की रेस करनी है। स्वयं को पवित्र जीवात्मा बनाना है। इस छीछी दुनिया, छीछी शरीर को भूल जाना है, क्योंकि हमें इसको छोड़ के जाना है। और अगर झूठ बोलने की आदत तो उसको समाप्त कर देना है। आज का बाबा का वरदान है लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तो आत्मा हो। बाबा कहता घर पे भी जो आत्माएं हैं उनको लौकिक की रीति से नहीं देखो, उनको आत्मिक स्वरूप में देखो। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या फिर रहम आएगा। गड़बड़ करेगा तो रहम आएगा, अच्छा करेगा तो खुशी होगी। क्या आएगा? ये आत्मा बेचारी है, परवश है, ज्ञान है, अनजान है। मैं ज्ञान आत्मा उस अज्ञान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना, शुभकामना से बदल रहा हूं, ये बुद्धि में आएगा। और अपनी दृष्टि और वृत्ति से बदलना ही अलौकिक जीवन है। बाबा कहते जो काम अज्ञानी करते हैं वो आप ज्ञानी तो आत्मा नहीं कर सकते। हमारे और उनमें फर्क होना चाहिए। आपके संग का रंग बाबा कहता उन्हें लगना चाहिए, ना कि उनके संग का रंग आपको। ये ध्यान देना है हमें।
स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम वाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। लोगों को देखकर लगे कि भगवान के बच्चे हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं आत्मा तीनों लोकों को, तीनों कालों को जानने वाली, बुद्धि से रेस करने वाली दूरदेशी आत्मा हूँ। श्रीमत पर परमात्मा के बताए गए रास्ते पर चलकर बुद्धि की रेस करने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। लौकिक वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने और कराने वाली ज्ञानी तो आत्मा हूँ। अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा विश्व पिता का नाम वाला करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।